देखो देखो देखो, अब स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। बेसिक कंप्लीट हो गया अपना। अब समझने वाली चीज सब समझ लिए अपन ने ना, अब नहीं समझने वाली समझेंगे। कहाँ पे चलेगा ये? क्लोरोप्लास्ट के अंदर चलने वाला है। समझ में आ गया? फोटोसिंथेसिस के अंदर दो रिएक्शन पढ़ेंगे अपन, एक तो लाइट रिएक्शन और एक दूसरी कौन सी है? डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? हिल रिएक्शन, क्योंकि हिल नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने खोज की थी, है ना? तो इसका नाम क्या हो गया है? हिल रिएक्शन भी हो गया है। डार्क रिएक्शन की खोज किसने की? ब्लैकमैन ने, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? ब्लैकमैन रिएक्शन भी हो गया। समझ में आ गया? तो लाइट रिएक्शन, हिल रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ब्लैकमैन रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है, कब होगी ये? प्रेजेंस ऑफ लाइट, नाम ही क्या है? लाइट रिएक्शन, तो ये लाइट की प्रेजेंस में होगी। ये क्या है? डार्क रिएक्शन, लेकिन ये डार्क में नहीं होगी, ये भी कहाँ पे होती है? लाइट की प्रेजेंस में होती है। लेकिन लाइट यहाँ पे जो काम में आएगी वो कैसी आएगी? इनडायरेक्ट के, कैसी काम में आएगी? इनडायरेक्ट। बात समझेगी ना? मतलब जो लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट किस में यूज में आएंगे? डार्क रिएक्शन में। इसलिए लाइट रिएक्शन का चलना बहुत जरूरी है। लाइट चलेगी तभी क्या चलने वाली है? डार्क। क्योंकि इसके प्रोडक्ट नहीं बनेंगे तो वो चलने वाली नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड किस पे कर रही है? इनडायरेक्ट तरीके से किस पे कर रही है? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर। तो ये भी होती है कहां पर? लाइट की प्रेजेंस में। ये भी कहां पे होती है? लाइट की प्रेजेंस में होती है। अकर ऑन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ये कहां पे मिलेगी आपको रिएक्शन? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे मिलेगी, ग्रेना पे मिलने वाली है। और ये डार्क रिएक्शन आपको पता है कहां पे मिलेगी? स्ट्रोमा के अंदर मिलेगी। कहां मिलेगी? स्ट्रोमा। तो लाइट रिएक्शन कहां पे मिलेगी आपको? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर। और जो आपकी डार्क रिएक्शन वो कहां पे मिलेगी आपको? स्ट्रोमा के अंदर देखने को मिलती है। लाइट रिएक्शन के अंदर आपको किस किस से रिक्वायरमेंट पड़ेगी? फोटोसिस्टम सेकंड भी चाहिए आपको, फोटोसिस्टम फर्स्ट भी चाहिए, दोनों चाहिए आपको। अब वो अलग बात है कि उसके अंदर साइक्लिक में और नॉन साइक्लिक में कौन कौन सा चाहिए, वो अपन नेक्स्ट डिवीजन कर लेंगे इनका ना। अभी लाइट रिएक्शन के अंदर आपको दोनों चाहिए, फोटोसिस्टम सेकंड भी चाहिए और फोटोसिस्टम फर्स्ट भी चाहिए। यहां पर डार्क रिएक्शन के अंदर जो स्ट्रोमा में चल रही है, कहां पे चल रही है? स्ट्रोमा में। वहां पर एंजाइम कौन से देखने को मिलते हैं आपको? रुबिस्को। और दूसरा कौन सा है? पेपकेज, पेप कार्बोक्सिलेज बोलते हैं इसको। समझ में आ गई क्या बात? तो डार्क रिएक्शन में जो एंजाइम काम में आते हैं वो कौन से हैं? रुबिस्को और पेपकेज। तो इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इनके बिना काम नहीं होगा। और यहाँ पर कौन चाहिए आपको लाइट रिएक्शन में? फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट चाहिए। प्रोडक्ट क्या बनेगा लाइट रिएक्शन के अंदर? यहाँ पर एटीपी बनेगी और NADPH बनेगा। एटीपी और NADPH किसमें? लाइट रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में क्या बनेगा? शुगर बनेगी। क्या बनेगी? शुगर। कार्बोहाइड्रेट बनने वाला है। क्या बनने वाला है? कार्बोहाइड्रेट बनने वाला है। लाइट रिएक्शन क्या होती है? एक प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, कैसे होगा? जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। और इलेक्ट्रॉन उसी के पास में जाएगा जिसका एक्स क्या होगा? रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा। इसका मतलब जो लेने वाला है एक्सेप्टर, उसका रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। किससे? डोनर से। तो डोनर से ज्यादा किसका रेडॉक्स पोटेंशियल होना चाहिए? एक्सेप्टर का, तभी इलेक्ट्रॉन उसी के पास में आएगा। यदि डोनर का ज्यादा हुआ रेडॉक्स पोटेंशियल तो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ फ्लो नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? फ्लो नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाने के लिए एक्सेप्टर के पास में रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होना चाहिए? डोनर के कंपैरिजन में ज्यादा होना चाहिए। बात समझ आ गई क्या आपको? और यहाँ पर क्या करेंगे अपन डार्क रिएक्शन के अंदर? CO2 को फिक्स करने का काम करेंगे। क्या करेंगे? CO2 का फिक्स, है ना? फिक्सेशन करेंगे किसका? CO2 का। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? लाइट रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्या बनता है? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये NADP। देखो यहाँ पर ATP बन रहा है, इसको यूज करेंगे ना, इसको यूज करेंगे। और NADPH बन रहा है तो इसको भी यूज करेंगे।
बात समझ आएगी ना। तो इन प्रोडक्ट को तो यूज करके अपन क्या चलाएंगे, डायरेक्ट रिएक्शन चलाएंगे। तो यहाँ पे तो ये बनेंगे और वहां पे इनको यूज करने वाले हैं अपन। समझ आ गया क्या दोनों में कंपैरिजन, समझ आ गया। अब अपन लाइट रिएक्शन के बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, लाइट रिएक्शन में भी दो रिएक्शन चलती हैं, एक तो कौन सी है, नॉन साइक्लिक, और एक कौन सी है, साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब होता है जहां से स्टार्ट करें वहीं से इलेक्ट्रॉन वापस घूम के आ जाए, तो कौन सा है, साइक्लिक। और यदि घूम के वापस नहीं आए इलेक्ट्रॉन, कहीं दूसरी जगह चले जाए, उसका मतलब क्या है, वो है नॉन साइक्लिक। कौन सा है, नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर आपको पता है फोटो सिस्टम सेकंड भी काम में आएगा और फोटो सिस्टम फर्स्ट भी काम में, दोनों काम में आएंगे। पहले किसकी बात कर रहा हूं मैं, नॉन साइक्लिक की। फोटो सिस्टम सेकंड भी काम में आएगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी काम में आएगा। कहां पे चलेगी लोकेशन, देखो इसकी, ग्रेना। नॉन साइक्लिक कहां पे चलेगी, ग्रेना पे, और ग्रेना में कहां पे, एप्रेस्ड मेम्ब्रेन पे चलेगी। कहां पे चलेगी, याद करो, फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट कहां पे पाया जा रहा था, एप्रेस्ड मेम्ब्रेन पे, नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन पर। एप्रेस्ड मेम्ब्रेन मतलब जो दबा हुआ था हिस्सा थायलाकोइड का, एप्रेस्ड मेम्ब्रेन वाला, वहां पर अपने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या पाया जाएगा वहां पर, फोटो सिस्टम सेकंड भी पाया जाएगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी पाया जाएगा, और साइटोक्रोम B6 सब कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है। ये पढ़ लिया था अपन ने पहले। और यहाँ पर देखो नॉन साइक्लिक रिएक्शन में 3 तो बनती है ATP, और 2 बनती है NADPH, और एक क्या बनती है आपकी, ऑक्सीजन का इवोल्व होता है। 3 ATP, 2 NADPH और 1 ऑक्सीजन। ये प्रोडक्ट है किसके, नॉन साइक्लिक के। दूसरी रिएक्शन कौन सी है, साइक्लिक। इसमें कौन काम में आता है, फोटो सिस्टम ओनली फर्स्ट काम में आएगा। कौन सा आएगा, ओनली फर्स्ट। लोकेशन कहां है इसकी, स्ट्रोमा में। कहां है, स्ट्रोमा। PS फर्स्ट कहां पे देखने को मिलता है आपको, एप्रेस्ड एंड नॉन एप्रेस्ड दोनों के अंदर, दोनों के अंदर मिलता है ना। देखो फर्स्ट, यहाँ पे भी कौन काम में आ रहा है, फर्स्ट। ये कहां चल रही है, एप्रेस्ड, और ये दोनों जगह चलने वाली है आपकी, क्योंकि स्टोमा किसके कांटेक्ट में रहेगा, नॉन एप्रेस्ड के रहता है ना। स्टोमा किसके कांटेक्ट में रहेगा, नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन है ना, वहां पे काम में आएगा ना। तो लोकेशन कहां है इसकी, स्टोमा के अंदर, और ये दोनों मेम्ब्रेन में चल सकता है, एप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड पर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, 2 ATP बनेगी। क्या बनेंगे, 2 ATP, कोई NADPH वगैरह नहीं बनता है। तो दोनों में फर्क देख लेना। नॉन साइक्लिक में दोनों काम में आते हैं, फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट। साइक्लिक में फोटो सिस्टम फर्स्ट काम में आता है। नॉन साइक्लिक कहां पे चलेगी, ग्रेना के एप्रेस्ड मेम्ब्रेन पर, और जो आपकी साइक्लिक चलेगी कहां पे चलेगी, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में एप्रेस्ड और नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन दोनों पे चलती है। नॉन साइक्लिक रिएक्शन में 3 तो बनती है ATP, 2 बनती है NADPH, और एक बनता है क्या, ऑक्सीजन। आपका जो साइक्लिक है वहां पे सिर्फ क्या बनेगा, ओनली ATP बनेगी। कितनी, 2। अब एक छोटा सा टॉपिक है ये इलेक्ट्रॉनिक स्पिन का। ये ग्राउंड स्टेट है, ये कौन सी है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, और ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है। देखो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या आपको, इन इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, स्पिन हो रहा है। क्या हो रहा है, ये स्पिन कर रहे हैं इसे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां तक जाते हैं, कहां तक, सिंगलेट तक। देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ तो सिंगलेट तक तो जा रहे हैं, और ये वाले इलेक्ट्रॉन कहां तक जा रहे हैं, ट्रिपलेट तक जा रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां तक जा रहे हैं, सिंगलेट तक, या 2 इलेक्ट्रॉन कहां तक जा सकते हैं, ट्रिपलेट तक। तो सिंगलेट देखो क्या होता है, ये सिंगलेट तक जाएंगे तो क्या है, ये शॉर्ट लिव्ड है। कैसे है, शॉर्ट लिव्ड। कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। और जो इसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं वो कैसे करते हैं, अपोजिट करते हैं। कैसे करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कैसे करेंगे, ये एंटी पैरेलल करते हैं। कैसे करते हैं, एंटी पैरेलल। इस बात को याद रखना आप। और शॉर्ट लिव्ड होते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से ना, देखो ऐसे तो याद हो जाएगा, सिंगलेट, शॉर्ट लिव्ड। तो सिंगलेट वाले शॉर्ट लिव्ड होते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं वो कैसे करते हैं, एंटी पैरेलल या अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। जबकि ये जो दिख रहा है क्या आपको, ट्रिपलेट वाला, ट्रिपलेट वाला कैसा है,
लॉन्ग लिव्ड है और इलेक्ट्रॉन स्पेस कैसे करते हैं, इसमें पैरेलल करते हैं। कैसे करते हैं, पैरेलल अलाइन करते हैं, समझेंगे ना। तो जो सिंगलेट वाला है शॉर्ट लिव्ड होगा और एंटी पैरेलल क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा। ट्रिपलेट वाला लॉन्ग लिव्ड होगा और इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा होगा, पैरेलल। दो दो बातें याद हो जाएंगी क्या आपको, यह है स्पिन की बात। अब ये नॉन साइक्लिक वाली रिएक्शन है। नॉन साइक्लिक में ये देखो, ये तो है ल्यूमेन, ये नीचे वाला भाग तो अभी थोड़ा बताया था ना, ये तो ल्यूमेन। ये वाला है आपकी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ऊपर वाला भाग कौन सा होगा, स्ट्रोमा। तो ऊपर वाला भाग तो स्ट्रोमा, ये क्या है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन। और ये क्या है, ये थाइलेकोइड का, ये तो अपर फेस, अपर मेम्ब्रेन, सॉरी अपर फेस। और ये कौन सा है, लोअर फेस। यहाँ तक बात समझ गई क्या आपको। तो लिख रखा है आउटर फेस है थाइलेकोइड का, इनर फेस है, स्ट्रोमा है और ल्यूमेन है। अब आपको पता है ल्यूमेन का क्या पाया जाएगा, WOEC पाया जाएगा। ल्यूमेन क्या पाया जाएगा, मिलता है ना। WOEC कहाँ पे मिलता है, फोटो सिस्टम के सेकंड होता है जस्ट नीचे मिलता है उसके। अभी डायग्राम देखा था ना फोटो सिस्टम सेकंड का, ये रहा फोटो सिस्टम सेकंड, पीछे 180, यही तो है। ये क्वांटा जोन बना रखा है मैंने, 3 जोन दिख रहे हैं क्या आपको। इसमें एक तो होगा कलरफुल A, इसमें कलरफुल B, इसमें अब वो चीज आप जानते हो क्वांटा जोन में एक। ये देखो WOEC क्या काम करता है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल को लाइसिस करेगा, क्या बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन और ऑक्सीजन बनाएगा, ये तो पता है आपको। फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन में एक एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, टायरोसिन जेड रेजिड्यू के पास में जाएंगे। टायरोसिन जेड रेजिड्यू किसका है, D1 प्रोटीन का, क्योंकि D1 प्रोटीन किससे बनी हुई है, अमाइनो एसिड से। और इसमें किसकी बात चल रही है, 161 नंबर पे पाए जाने वाले टायरोसिन जेड रेजिड्यू की बात चल रही है। यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम नहीं है। ये टायरोसिन किसको देगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर को देगा। और यहाँ पर क्या आएगी, लाइट आएगी। लाइट कौन सी आएगी, रेड। तो रेड लाइट को कौन रिसीव करेगा, 680 वाला। और यदि फार रेड आती तो फिर 700 वाला, तो PS फर्स्ट वाला काम करता। फिर यहां तक बात समझ में आ गई क्या आपको, ये तो पहले पढ़ा दिया था यहाँ तक। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि अपने के पास में कितने हैं, 4, तो 2 पहले जाएंगे फिर 2 बाद में जाएंगे, ऐसे जाएंगे। यहां तक किसी की प्रॉब्लम नहीं है। अब 4 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन गए पहले टायरोसिन के पास में, फिर टायरोसिन ने किसको दिए, फोटो सिस्टम सेकंड को दे दिए। ये फोटो सिस्टम सेकंड ही तो है। फिर 2 इलेक्ट्रॉन वापस देगा, और तो 2 की फॉर्म में देगा ऐसे, पहले 2 दिए फिर 2 देगा वापस से। P680 के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे जाते हैं, आगे की तरफ जाएंगे, तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया। इसका मतलब अब रिएक्शन सेंटर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं ना, बाहर की तरफ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया क्योंकि लाइट भी आ गई है। P680 है, PS सेकंड की बात चल रही है। यहां से देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन पास होंगे आगे की तरफ, किसको, फियोफाइटिन को। अब ये नाम आपको याद रखने हैं, सीक्वेंस से ही क्वेश्चन आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसके पास में जाएंगे, फियोफाइटिन के पास में। किसके पास में, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन के बाद में कहां पे जाएंगे, PQA, प्लास्टोक्विनोन। किसके पास जाएंगे, प्लास्टोक्विनोन। इनके बारे में, सबके बारे में डिटेल से लिख रखा है मैंने आगे ना। प्लास्टोक्विनोन A के पास में, PQA, फिर प्लास्टोक्विनोन B के पास में। PQA से कहां पे चले गए, PQB। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 जा रहे हैं आगे की तरफ। फिर PQB है, ये ऊपर की तरफ कौन है, स्ट्रोमा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक डायग्राम दिखाया था, स्ट्रोमा में H+ क्या है, H+ क्या बताए थे वहां पर, देखो स्ट्रोमा में H+ है पहले, वो कम बाद में होते हैं, वो डायग्राम बाद का है। स्टार्टिंग में H+ है, वहां पे 2 H+ आते हैं। स्ट्रोमा से कहां पे आएंगे, थाइलेकोइड में आएंगे। कहां पे आएंगे, थाइलेकोइड में। PQB आपके पास में था, 2 प्रोटॉन कहां से आए हैं, स्ट्रोमा से आ गए हैं। क्या बन गया, PQBH2। बना कि नहीं बना, यहां तक समझ में आ गया सबको, PQBH2 बन गया है। अब क्या होगा, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स का है।
किसका है? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। अब अच्छे से समझना क्या हो रहा है यहाँ पर। पहले 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल कितने आएंगे? 4 आएंगे। अब क्या हो रहा है देखो, PQBH2 है, ये किसके पास में जाएगा? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास में। ये देखो आपका PQBH2, समझ में आ गया? अब पहले 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर कितने आएंगे? 2। पहले इस वाले बात की, इसकी बात करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की। ये दिख रहे हैं ना ऊपर वाले, इनकी बात करते हैं। जो मैंने निशान लगा रखा है ना ये वाला, इसकी बात करते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा फिर नहीं तो। PQBH2 है, इसमें से आपने क्या किए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इधर निकालिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब क्या हुआ, PQBH2 है, तो देखो ये PQBH2, PQB, 2 प्रोटॉन इधर आ गए नीचे की तरफ, 2 प्रोटॉन नीचे की तरफ आ गए, ये वाले घूम के कहां पे आ गए? 2। तो एक बार जब 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना आगे की तरफ, तो टोटल स्टोमा से कितने लूमेन आते हैं? 4 आते हैं। कितने आते हैं? 4। देखो वापस सुनना, ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन के गुजरने से, 2 इलेक्ट्रॉन गुजरे ना, ये देखो इधर से 2 2 2 2, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। तो पहली बार में 2 ही जाएंगे, फिर दूसरी बार में कितने जाएंगे? 2 जाएंगे, जोड़ा जाएगा 2 2 का एक साथ, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन के गुजरने से 4 प्रोटॉन कहां पे आएंगे? ये साइटोक्रोम C है ना, साइटोक्रोम C की हेल्प से कहां पे आएंगे? ये वाला भाग कौन सा है नीचे वाला? ल्यूमेन। तो लिख रखा है 2 इलेक्ट्रॉन के गुजरने से, पास होने से 4 प्रोटॉन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स की हेल्प से स्टोमा से कहां पे? स्टोमा, ये रहा, स्टोमा की हेल्प से कहां पे आते हैं? ल्यूमेन में जाते हैं। तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से कितने आए? 4 आ गए। तो इलेक्ट्रॉन कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 पहले जाएगा, 2 बाद में जाएगा, मतलब कितने आएंगे टोटल? 8 आएंगे। कितने आ जाएंगे? 8। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक बार 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 4 प्रोटॉन आपके स्टोमा से कहां पे जाएंगे? ल्यूमेन में। किसकी हेल्प से? साइटोक्रोम B6F की कॉम्प्लेक्स। ऐसे दूसरी बार दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा 2, तो वापस कितने आएंगे? 4 प्रोटॉन। तो कितने हो गए टोटल? 8 आ गए। 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से कितने प्रोटॉन आएंगे? 8। किसकी हेल्प से? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स की हेल्प से। किधर से आएंगे? स्टोमा से ल्यूमेन में। तो देखो ये PQBH2 है, ये PQB की तो वापस अपन ने वापस भेज दिया बाहर। ये PQB है, इस PQB को तो इधर भेज दिया, और ये PQB वापस से साइटोक्रोम C से बाहर निकल जाएगा, और वापस किसको पकड़ के लाएगा? ये इसको पकड़ के लाएगा 2H को, तो वापस क्या बन जाएगा? PQBH2। फिर वापस ऐसे चले गए, ये तो कहानी चलती रहेगी साइकिल के रूप में। समझ में आ गई क्या बात आपको? अब ये प्रोटॉन, अब इस प्रोटॉन की कहानी मैंने बता दी अभी आपको। 2 इलेक्ट्रॉन जब आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से क्या आएंगे? 4 प्रोटॉन आ गए। ये तो अपन इस पहले वाले 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, अभी तो 2 ही आए हैं, दूसरे वाले तो बाकी है अभी। 2 इलेक्ट्रॉन तो आए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से कितने आ गए आपके पास में? 4 प्रोटॉन आ गए। तो ये तो इस रेड वाले की कहानी होगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास में चले गए बाहर। अब 2 इलेक्ट्रॉन और भी तो आएंगे, दूसरे वाला को नंबर है। अब दूसरा वाला आएगा, तो ये रहा दूसरा वाला। तो पहले वाला तो देखो ये निकल गया था, 4 प्रोटॉन आ गए। दूसरा वाला किस द्वारा क्या आएंगे? 4 प्रोटॉन आएंगे। किसकी हेल्प से? साइटोक्रोम B6F हेल्प से। समझ में आ गया? इतनी है, इतनी कहानी याद रखनी है आपको। PQBH2 के द्वारा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा 4 प्रोटॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा 4 प्रोटॉन, स्टोमा से ल्यूमेन में। इसका मतलब कितने आ गए टोटल? 8 आ गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन आगे भी पास होंगे ना आगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग वाले थे, ये कहां पे जाएंगे? प्लास्टोसाइनिन के पास में। किसके पास में जाएंगे? प्लास्टोसाइनिन। पहले ये 2 जाएंगे, फिर दूसरे वाले 2 जाएंगे ना, तो पहले 2 जाएंगे किसके पास में? प्लास्टोसाइनिन के पास में। अभी रिएक्शन कैसे याद रखनी है आपको? पीछे सोर्सेस से कहां पे गए? थियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन A, प्लास्टोक्विनोन B, PQBH2, फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, फिर PC के पास में। डायरेक्ट ऐसे याद रखना है। ये तो मैंने आपको बता दिया पहले बीच में। समझ आ गई क्या बात? तो ऐसे याद रख के PQBH2 से कहां पे जाओगे? साइटोक्रोम B6 के पास में, और फिर PC के पास में। PC के पास में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये लिए थे ना इसने,
कहाँ पे चले जाएंगे? फोटो सिस्टम फर्स्ट, क्योंकि लाइट कौन सी है? फार रेड लाइट। इसको रिसीव कौन करेगा? फोटो सिस्टम फर्स्ट करेगा। दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आगे की तरफ पास करेगा। किसको करेगा? A1 को, सॉरी A0 को करेगा। किसको करेगा? A0 को। ये मॉडिफाइड क्लोरोफिल है। क्या है ये? मॉडिफाइड क्लोरोफिल। A0 से किसको करेगा? A1 को। A1 से A2 का नाम क्या है? फेरस सल्फर प्रोटीन। फेरस सल्फर एक्स प्रोटीन है इसका नाम पूरा। FeS से कहाँ पे जाएगा? देखो यहाँ तक किसी बुक में यहाँ तक दे रखा है कि FeS है, उसके बाद में डायरेक्ट क्या बता दिया? किसी बुक में है कि FeS के बाद में कहाँ जाता है? FeS A के पास में, FeS B के पास में। अब ये वाली स्टेप याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। A0, A1, A2 डायरेक्ट फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन बाहर बताया था मैंने थोड़ी देर पहले आपको, डायग्राम के अंदर बताया था, क्यों नहीं बताया था? ये पीसी मैंने ल्यूमेन के अंदर बताया था आपको। फेरोडॉक्सिन बाहर बताया था। FNR भी बाहर की तरफ जुड़ा हुआ था। ये बाहर दो इलेक्ट्रॉन इसके पास में जाएंगे। FNR का नाम क्या है? फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। NADP को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। क्या बनाएगा? दो NADP से क्या बना देगा? दो NADPH। बन गए कि नहीं बन गए? दो NADPH तो बन गए अपने पास में। अब ये वाला क्या है? ये ATP सिंथेज है। ये F0F1 पार्टिकल्स। फेस किस साइड में? इसका स्ट्रोमा साइड में। देखो 4 प्रोटॉन इधर आए थे ल्यूमेन के पास में आपके, 2 इलेक्ट्रॉन से, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से 4, टोटल कितने हो गए? 8। और 4 पहले से बना रखे थे आपने। 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन और 2 थे ना, तो 4 4 8 और 4 कितने हो गए? 12। 12 हो गए ना। ये 12 प्रोटॉन जाएंगे। अब वो कहता है एक ATP के लिए कितने प्रोटॉन चाहिए? 4। कितने चाहिए? 4 प्रोटॉन चाहिए। तो 12 प्रोटॉन से कितने ATP बनेगी? 3। 3 ATP प्लस IP का यूज करके क्या बनाएंगे? 3 ATP। किस साइड में? स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा में क्या बन गया? 2 NADPH और 3 क्या बन गए? ATP। बताओ। ये प्रोटॉन इधर आए, प्रोटॉन आएंगे 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 आएंगे, तो प्रोटॉन क्या हो गया? कम हो गया स्ट्रोमा में। pH क्या हो गई है? बढ़ गई है। और ये किस में हेल्प करती है? डार्क रिएक्शन में हेल्प करेगी अभी थोड़ी देर बाद में। बताओ कहीं कंफ्यूजन है तो। और ये मैंने बता दिया आपको कि रेसिपिएंट का रेडॉक्स पोटेंशियल हमेशा डोनर के रेडॉक्स पोटेंशियल से ज्यादा होता है। ये लिखा हुआ है, रेसिपिएंट का रेडॉक्स पोटेंशियल हमेशा डोनर के रेडॉक्स पोटेंशियल से ज्यादा होता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? आगे की तरफ फ्लो होगा। समझ में आ गया ना? इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं अपन? जेड स्कीम। क्या बोलते हैं? जेड स्कीम। कंफ्यूजन हो तो पूछ लो मेरे को। यहाँ से क्वेश्चन आता है और सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछेगा आपको। ये आ जाएगी तो साइक्लिक वाली भी आ जाएगी। ये नहीं है तो साइक्लिक वाली बिल्कुल भूल जाना, बिल्कुल नहीं आएगी। देखो कैसे याद रखोगे? पिछासोसी PS सेकंड, PS सेकंड से थियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन A, प्लास्टोक्विनोन B, फिर प्लास्टोक्विनोन B। ये तो एक ही सेम ही तो है। प्लास्टोक्विनोन A, प्लास्टोक्विनोन B से फिर कहाँ पे लेके जाओगे? डायरेक्ट साइटोक्रोमसी के। साइटोक्रोमसी से PC, PC से PS फर्स्ट, A0, A1, A2, उसके बाद में FeS, फेरोडॉक्सिन, FNR, बना दो NADPH बन गया। ये सीक्वेंस आप लिख लेना कॉपी के अंदर। समझ में आ गया क्या? अब देखो ये तो है कौन सी? नॉन साइक्लिक। अब साइकिल चलेगी तो यहाँ से काम स्टार्ट होगा, यहाँ से काम स्टार्ट होगा तो A0, A1 ये सभी आएंगे वापस से, ये थोड़ी ना आएंगे। लाइट रिएक्शन अभी पढ़ी है ना आपने, उसमें पहला कौन सा पढ़िया अपन ने? नॉन साइक्लिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? जेड स्कीम। या इसको क्या बोलते हैं? जिगजैग सिस्टम बोलते हैं। 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है इसके अंदर।
कौन सी? ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर कहाँ पे होता है? ल्यूमेन में। लोकेशन पता होनी चाहिए आपको। रिडक्शन ऑफ NADPH, सॉरी NADP का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? NADPH बनेगा। और क्या होगा तीसरा? ATP का फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं फोटो फोस्फोराइलेशन। ये सब के सब इनको तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड रिएक्शन। क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे होती है रिएक्शन। ये देखो इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर, पहला देने वाला कौन है आपका? फोटो सिस्टम। सेकंड तो इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होगी, मैंने बता दिया था आपको स्टार्टिंग में। अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन डोनर, परमानेंट कहां से आ रहे हैं? ये H2O से आ रहे हैं। WEC काम कर रहा है तो H2O को तोड़ेगा ना, तो वहां से दो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो हमेशा किससे पास से आएंगे? H2O से। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन कर रहा है? P680 किसको दे रहा था? थियोफाइटिन, तो थियोफाइटिन है। अल्टीमेट, सब जा रहे कहां पे हैं? लास्ट में किसके पास में जाएंगे? अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सबसे लास्ट में एक्सेप्ट कौन कर रहा है? आपका NADP, इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो NADP लेगा और क्या बनाएगा? NADPH। चारों बात समझ आ गई क्या? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर P680 PS सेकेंड, अल्टीमेट वाला कहां से आ रहे हैं? H2O से आ रहे हैं। फर्स्ट लेने वाला थियोफाइटिन और लास्ट में लेने वाला टर्मिनल वाला NADP। समझ में आ गया? अब इनके बारे में लिख रखा है, एक एक के बारे में। क्या क्या लिख रखा है देखो। P680 के बारे में, PS सेकंड के बारे में क्या है? मल्टी सब यूनिट का है, प्रोटीन पिगमेंट सुपर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अब ये तो पूछेगा नहीं है आपको क्वेश्चन। अटैच टू क्लोरोफिल, किससे अटैच होता है ये? क्लोरोफिल A और B से। क्वांटाजोम की बात चल रही है, तो P680 की बाहर की तरफ गोला बनाया था आपने क्वांटाजोम, तो क्वांटाजोम में क्या होता है? यही तो होता है। और किससे अटैच होता है ये? थियोफाइटिन से भी अटैच होता है, प्लास्टोक्विनोन से भी, और D1 और D2 प्रोटीन, ये तो आपको पता ही है। ये दो नाम हो रहे हैं। देखो D1 और D2 प्रोटीन मेम्ब्रेन को कितनी बार स्पेन करती है? देखो 5 टाइम। कितने टाइम? 5 टाइम क्या करती हैं ये? स्पेन करती है किसको? मेम्ब्रेन को। P680 की बात हो गई। दो बातें याद रखनी है, किससे अटैच होता है ये? क्लोरोफिल A और B से। और D1 प्रोटीन और D2 प्रोटीन कितनी बार मेम्ब्रेन को स्पेन करती हैं? 5 टाइम। पूछा नहीं गया अभी तक ये ना। थियोफाइटिन, ये देखो क्या है? मॉडिफाइड कलरलेस क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल। कलरलेस सर कौन सा है? क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है। कलरलेस क्यों है? क्योंकि मैग्नीशियम नहीं है, सेंट्रल मॉलिक्यूल। क्या नहीं है? सेंट्रल मैग्नीशियम इज एब्सेंट। तो मैग्नीशियम एब्सेंट है, इसलिए क्या नहीं है ये? कलरफुल नहीं है। कैसा हो गया? कलरलेस। और इस मैग्नीशियम की जगह क्या होता है आपके? 2 प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन। तो इसका क्या याद रखना आपको थियोफाइटिन के बारे में? कलरलेस क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है। सेंट्रल मॉलिक्यूल क्या नहीं होता है? मैग्नीशियम नहीं होता है, उसकी जगह क्या होता है? 2 प्रोटॉन होते हैं। आनी समझ में आ गई? तीसरा कौन सा आएगा? प्लास्टोक्विनोन। PQA PQB तो आएगा। PQA, ये का स्टेटमेंट आएगा, ध्यान रखना। PQA कैसा होता है? नॉन मोबाइल, हिलने डुलने वाला नहीं है, जहां पे वहीं पे रहेगा। नॉन मोबाइल है और टाइटली एसोसिएटेड विथ D2 प्रोटीन। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। PQA ही लेगा नहीं, एक तो नॉन मोबाइल है, दूसरा टाइटली बाउंड है किससे? D2 प्रोटीन से। तो D2 प्रोटीन से कौन जुड़ा हुआ है? PQA। समझा गई क्या बात? और कैसा है? टाइटली जुड़ा हुआ है। और कैसा होता है? नॉन मोबाइल। दूसरा है PQB क्या हो सकता है? मोबाइल। क्या है? देखो PQB मोबाइल है ना, PQB मोबाइल है, तभी देखो उठ के इधर आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। लेकिन PQB A है जहां पे, वो वहीं पे है। तो PQB
ए है, सॉरी PQA है, वो तो कैसा होता है, नॉन मोबाइल। टाइटली बाउंड किसके साथ में होता है, D2 प्रोटीन के साथ में। PQB मोबाइल, लूजली एसोसिएटेड विथ D1 प्रोटीन, किसके साथ में, D1 प्रोटीन के साथ में क्या होता है, ये एसोसिएटेड होता है, लूजली एसोसिएटेड विथ D1 प्रोटीन। समझ आ गई। तो देखना PQBA होता है वो तो D2 प्रोटीन के साथ में, और PQB होता है वो D1 प्रोटीन के साथ में एसोसिएटेड होता है। और PQB क्या काम करता है, अभी बताया ना, रिसीव करता है कितने, 2 प्रोटॉन को, किधर से, स्टोमा, स्टोमा से क्या करेगा, 2 प्रोटॉन लेगा और क्या हो जाएगा, फुल्ली रिड्यूस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुल्ली, क्या बन जाएगा, PQBH2 बनता है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन। क्या बोलते हैं, प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन। तो PQBH2 वाली फॉर्म कौन सी है आपकी, फुल्ली रिड्यूस्ड फॉर्म है, क्या बोलते हैं, प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन। अब बताओ इसके बाद में कौन आएगा, प्लास्टोक्विनोन के बाद में कौन आएगा, PQ के बाद में कौन आता है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। लार्ज है, इमोबाइल है ना, इमोबाइल है, ये भी हिलेगा डुलेगा नहीं। मल्टी सबयूनिट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, चलो छोड़ो इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, इमोबाइल होता है, ये बात ध्यान रखना। इट हैज 2 टाइप ऑफ साइटोक्रोम, इसके पास में 2 प्रकार के साइटोक्रोम है, एक तो साइटोक्रोम B6 और एक साइटोक्रोम F। साइटोक्रोम B6, जो साइटोक्रोम B6 होता है वो किसका टाइप होता है, बी हीम का, किसका टाइप है, बी हीम का। और साइटोक्रोम F किसका टाइप होता है, सी हीम का, किसका होता है, याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ये रख लेना, किसके 2 टाइप होते हैं, साइटोक्रोम B6 और F। तो ये तो पूरा ही नाम हो गया ना, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। तो एक तो है साइटोक्रोम B6 और एक कौन सा है, साइटोक्रोम F। तो ये तो कहाँ से आया, ये क्या है, ये क्या है, बी हीम का टाइप है, और ये सी हीम का टाइप है, बस और कुछ नहीं है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का भी होता है, प्रोटॉन का भी होता है, आपको पता है, 8 प्रोटॉन आएंगे न्यूमेन में। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन थ्रू द साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, इसी के द्वारा होता है सब कुछ काम। इज एक्सप्लेन्ड बाय क्यू साइकिल, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, क्यू साइकिल के द्वारा इसको समझाया जा सकता है। देखो PQB आपके पास में था, स्टोमा से कौन आया, H2, तो क्या बन गया, PQBH2। अब ये PQBH2 कहां पे काम करेगा, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में घूमेगा ना ये साइकिल। देखो ये आ रहा है PQBH2, ये घूम के आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और ये वापस आ रहा है ऐसे, ऐसे दिख रहा है क्या आपको, ऐसे घूमेगा और फिर कहां पे चला गया, PC के पास में, ऐसे तो जाएगा, ये जाएगा ना ऐसे। मतलब किसकी तरह दिख रहा है, ये क्यू की तरह दिख रहा है, किस तरह दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्यों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको। तो ये क्यू साइकिल है, कौन सी साइकिल है ये, समझ आ गया। तो क्यू साइकिल से इसको समझ सकते हैं अपन, ये रही क्यू साइकिल। और फिर कहां पे जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, PC के पास में चला जाएगा, किसके जाएगा, जाता ना PC के पास में। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स कंटेन, जो क्या क्या होता है इसके पास में, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास में 2 तो क्या है, फेरस है, क्या है, फेरस। 2 क्या है, सल्फर है। 2 क्या है, सिस्टीन है। 2 क्या है, हिस्टिडीन है। इनको सबको मिलाकर क्या नाम दिया है, रिस्की आयरन सल्फर प्रोटीन। 2 फेरस, 2 सल्फर, 2 सिस्टीन, 2 हिस्टिडीन, और सबको मिलाकर क्या नाम दिया है, रिस्की आयरन सल्फर प्रोटीन। और ये काम आपको पता है क्या काम करता है, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट को फोटो सिस्टम सेकंड से अलग करने का काम करता है ना, दोनों को अलग करने का काम कौन करेगा, आपका साइटोक्रोम। क्यों, क्योंकि ये कैसा होता है, इमोबाइल है। इसमें याद क्या रखना है, इमोबाइल होता है, टाइप बी और टाइप सी हीम होता है। इसके अलावा क्यू साइकिल के द्वारा इसको समझ सकते हैं, क्या क्या होता है, 2 फेरस, 2 सल्फर, 2 सिस्टीन, 2 हिस्टिडीन, क्या बोलते हैं, रिस्की आयरन सल्फर प्रोटीन। और क्या काम करता है, ये दोनों सेपरेट करने का, सेकंड को फर्स्ट से सेपरेट करने का काम करता है। ये किसकी बात हो गई, B6F कॉम्प्लेक्स की,
समझ में आ गया। अब B6F कॉम्प्लेक्स कहाँ पे जाएगा, प्लास्टोसाइनिन के पास में जाएगा ना, तो ये प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन कहाँ है, लोकेशन बताओ इसकी, ल्यूमेन में। तो ल्यूमेन में तो वाटर है, होता है ना वाटर, तो वाटर है तो कैसा है ये, स्मॉल वाटर सोल्यूबल है ये, तो वाटर सोल्यूबल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वाटर सोल्यूबल है। और इसके पास में क्या है, कॉपर है, क्या है, कॉपर आयन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स, कॉपर मिलेगा इसके पास में, समझ आ गया क्या। इसके पास में प्लास्टोसाइनिन, इस चीज से याद रखना, शीशे से क्या मिलेगा इसके पास में, कॉपर मिलेगा। कलर क्या है इसका, साइनिन, ब्लू बनेगा ना आपको, ये ब्लू कलर का है। मोबाइल इन नेचर, मोबाइल है ये भी नेचर में, घूम फिर सकता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड कनेक्ट PS सेकंड टू PS फर्स्ट, PS सेकंड को किससे कनेक्ट करता है, PS फर्स्ट को कनेक्ट करता है। ये PC है, ये किससे कनेक्ट है, PS सेकंड से, और ये कहां पे जाएगा, तो ये क्या काम कर रहा है बताओ, इसको कनेक्ट कर रहा है। यदि ये नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन किसको दोगे आप, जब PS सेकंड से इलेक्ट्रॉन आएंगे वो किसको दोगे, PC को दोगे ना, PC नहीं होगा तो किसको दोगे, नहीं जाएगा ना, तो इसके पास में नहीं जाएगा। तो PC क्या काम करता है, सेकंड को फर्स्ट के साथ में जोड़ने का काम करता है। बात समझ आ गई क्या आपको, क्या हो रहा है। और ये बताई दिया मैंने, कॉपर इसके अंदर मिलता है। और द जीन ऑफ PC, हाँ ये वाली बात याद रखना आपकी, द जीन ऑफ PC, जो PC के जीन है होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर नहीं मिलते हैं आपको, वो जो आपने बनाया था ना डबल स्टैंड सर्कुलर DNA, वहां नहीं मिलेंगे आपको, कब मिलेंगे, न्यूक्लियस में मिलेंगे। कब मिलेंगे, न्यूक्लियस में। समझ आ गई क्या बात। तो लिख रखा है द जीन ऑफ PC, प्लास्टोसाइनिन के जो जीन है वो कहाँ पे मिलेंगे आपको, सेल के न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलते हैं। ये किसकी बात हो गई, PC। अब PC से कहाँ पे जाएगा, P700 के पास में। अब P700 की कहानी वही सेम टू सेम है P680 की तरह, और कुछ नहीं है। ये किसके बाद जुड़ा हुआ, ये PS से फिर ये भी आ गया। अपन ने उसको क्या पढ़ा था, PSA, उसमें वो प्रोटीन मेरे हिसाब से PSA B आएगी उसके अंदर, तो अपने वापस से करेक्शन करना पड़ेगा इसमें। इसको आप PSA B करो एक बार, PSA B प्रोटीन, ये प्रोटीन अलग अलग है, इसको PSA B पढ़ना एक बार आप, है ना। ये PSA A B C D बहुत सारी प्रोटीन होती हैं, तो PSA A प्रोटीन और PSA B प्रोटीन ऐसे देख लेना, इसमें कौन सी D2 और D1। देखो इसमें अपन ने पहले ये भी पढ़ा था इसके अंदर, डायग्राम कहाँ है इसमें, हाँ PSA B करो अब इसको, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। कहाँ गया वो डायग्राम, हाँ PS फर्स्ट, इसमें वो दोनों प्रोटीन ही आएंगी। इट इज बाउंड विथ PSA A और PSA B, वहां पर PSA A प्रोटीन मिलेगी और PSA B प्रोटीन आपको देखने को मिलती है। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, PC से लेगा, कहाँ से लेगा, PC से। फिर PS फर्स्ट के बाद में क्या आएगा, A0, फिर A1 A2 ऐसे आता ना। A0 क्या होता है आपका, मॉडिफाइड क्लोरोफिल A होता है। A0 क्या है, मॉडिफाइड क्लोरोफिल A।
A1 क्या होता है आपका, ये इट इज विटामिन के, क्या होता है ये, विटामिन के, दोनों को याद रखना। ये A0 तो क्या होता है आपका, मॉडिफाइड क्लोरोफिल ए, और A1 क्या होता है आपका, विटामिन के, क्या बोलते हैं इसको, फाइलोक्विनोन, क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन। तो A0 तो आपका क्या है, मॉडिफाइड क्लोरोफिल है, और A1 क्या है आपका, फाइलोक्विनोन है, विटामिन के। और FES का मतलब क्या होता है, आयरन सल्फर। ये ऐसे क्या नाम दे दिया, A2, तो ऐसे भी नाम आ जा सकता है A0, A1, A2। और फिर आप सीधे किस पे जाओगे आप, पैराडॉक्सिन पे, फिर FNR पे, ऐसे जाओगे। स्टार्ट कहाँ से करोगे, PS सेकंड से, फिर इसके बाद में PO18, फिर PQA, फिर PQB, उसके बाद में घूम क्या हो गया PC के पास में, और PC जाओगे यहाँ पे। समझ में आ गई क्या बात आपको। फिर आएगा A1 आ गया, फिर A2 भी आ गया, आयरन सल्फर प्रोटीन। उसके बाद में ये वाली प्रोटीन आप मैंने बताया था आपको, ये एडिशनल है, FES-A और FES-B, दे आर एडिशनल इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब आप इनको जोड़ो तो जोड़ देना, नहीं जोड़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कौन आएगा, फेरोडॉक्सिन। ये कैसा होता है फेरोडॉक्सिन, स्मॉल वाटर सोल्यूबल होता है, ये भी कैसा होगा, वाटर सोल्यूबल। और कैसा होता है, आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन। तो इसमें ज्यादा याद रखना है, इसमें एक ही बात याद रखना है, कैसा होता है ये, वाटर सोल्यूबल होता है। उसके बाद में कौन होता है, FNR, नाम क्या है, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। और ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है कहाँ से, फेरोडॉक्सिन से लेगा, और क्या करेगा, NADP से क्या बनाएगा, NADPH बना देगा, है ना, रिड्यूसिंग पावर होती है इसके पास में ना, तो NADP से क्या बना देगा, 2 NADPH बना देगा। तो आपके पास में 3 तो ATP बनेगी और 2 NADPH, और एक क्या बनेगा, ऑक्सीजन। ये किसकी बात है, नॉन साइक्लिक है। साइक्लिक आपको देख लो आप, A0 भी करो आप, A0 भी कर लो इसमें। अब देखो साइक्लिक रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लौट के वापस वहीं पे आएगा अपने घर ही। डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है, फ्रेंकल के द्वारा। किसके द्वारा की गई है, फ्रेंकल के द्वारा। कहाँ पे देखा गया है, पर्पल बैक्टीरिया में। कहाँ पे देखा गया है, पर्पल बैक्टीरिया में। नाम क्या है, रोडोस्पाइरुलिनम रुब्रम। हाँ, रोडोस्पाइरुलिनम रुब्रम। ये पूछेगा नहीं कोई आपको ना, इसे याद रख लो आपको। कहाँ पे मिलेगी ये, नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन पर। देखो क्या होगा, अब आपको पता है फार रेड है, कौन रिसीव करेगा, 700 वाला करेगा। कहाँ पे जाएगा, A0, क्योंकि नीचे की तरफ WEC काम नहीं कर रहा। WEC कहाँ पे होता है, फोटो सिस्टम सेकंड के नीचे होता है, यहाँ पे तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर कोई नहीं है, तो जैसे लाइट आएगी तो इसके इसके पास में तो होंगे ना इलेक्ट्रॉन, खुद के पास में तो होते ही हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ पे, A0, फिर A0 से A1, A2, ये तो पढ़ ली ना आपने। फिर उसके बाद में A3 कभी कभी आ जाती है एडिशनल के रूप में। अपन 3 ही पढ़ते वैसे, A0, A1 और A2, पीछे बताया था ना भी आपने, A0, A1 और A2, वो एडिशनल आ गई है ना। A3 कौन सी प्रोटीन काम करती है यहाँ पर, P430 वाली प्रोटीन। तो ये भी याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट कैसे याद रखोगे, A0, A1, A2, और डायरेक्ट कहाँ पे जाएंगे, फेरोडॉक्सिन के पास में आएंगे। कहाँ पे जाएंगे, तो फेरोडॉक्सिन से जाने से पहले कई बार ये नाम और दे देते हैं आपको, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्टांसेज। और नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप A2 से डायरेक्ट कहाँ भेज दो, फेरोडॉक्सिन के पास भेज दो। ये पीछे वाली कहानी याद है ना आपको, ये A0, A1, A2 फेरोडॉक्सिन। फिर इसके बाद में कहाँ भेज दोगे आप, FNR के पास में भेज देना। अब FNR के पास में नहीं जाएंगे, लास्ट कहाँ पे जाएंगे, FD तक ही जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि वापस लेके आना है ना इलेक्ट्रॉन को, तो FD तक ही जाने हैं। FD है, देखो FD से कभी भी FNR के पास में नहीं गए अभी,
इस बात को याद रखना कि साइक्लिक रिएक्शन में लास्ट कहाँ पे जाएंगे, एफडी, फेरोडॉक्सिन के पास में जाएंगे। और फेरोडॉक्सिन से फिर कहाँ पे आएंगे, अब मैंने साइटोक्रोम से बड़ा नहीं बनाया है, अब आप समझ ना कि एफडी से कहाँ पे सीधा आएगा, साइटोक्रोम B6 के पास में, और साइटोक्रोम B6 से घूम के कहाँ पे आएगा, डायरेक्ट पीसी के पास में, और पीसी वापस इसको दे देगा। बस यही साइकिल चलने वाली है ऐसे घूम के। तो क्या क्या याद रखना, डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, P700, A0, A1, A2, फेरोडॉक्सिन, साइटोक्रोम B6, पीसी और डायरेक्ट। समझ में आ गया क्या, ये बात याद रखना, इसमें मैंने लिख रखा होगा शायद, ये देखो PS फर्स्ट, A0, A1, A2, फेरोडॉक्सिन, फिर PQA, PQB, फिर साइटोक्रोम B6 और फिर पीसी, फिर पीसी से वापस कहाँ पे जाएगा, PS फर्स्ट, घूम के वापस आएगा ना। तो ये वाली साइकिल याद रखनी है आपको। अब 2 इलेक्ट्रॉन की देखते हैं कहानी। ये PQ दिख रहा है आपको, प्लास्टोक्विनोन, इससे क्या बन सकता है, PQBH2। अब ये कैसे बना भाई, पता है ना थोड़ी देर पहले आपने, 2 प्रोटॉन कहाँ से आए थे, स्ट्रोमा से आए थे, और वापस से क्या हो जाएंगे, ये साइटोक्रोम B6 हेल्प के द्वारा वापस से बाहर निकल जाएंगे, फिर वापस से H2 को लेके आएंगे ये। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन आए, आ गए। अब इस सपोज करो PQ से किसके पास में चले गए, ये PQBH2 के पास में चले गए। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के गए तो इधर निकल के आएंगे बाहर की तरफ, इलेक्ट्रॉन इसके पास में आएंगे, तो ये घूम के साइकिल इधर आएगी PQBH2 के पास में। अब इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब घूम के आएगा तो इससे पहले क्या निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकल गए बाहर, निकल गए, और फिर किसके पास में आएंगे, ये फेरस सल्फर प्रोटीन के पास में। फिर वो वापस कहाँ जाते हैं, ये साइटोक्रोम, जाने कहाँ पे हैं, ये साइटोक्रोम C के पास में जाने हैं, और ये किसको भेजेगा फिर, पीसी को। तो अब देखो इसमें, इस डायग्राम में देखो फेरोडॉक्सिन है ना, यहां तक तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। फोटो सिस्टम फर्स्ट, A0, A1 और A2, A0, A1, A2, और फिर कहां पे जाएगा, फेरोडॉक्सिन। अब फेरोडॉक्सिन के बाद में देखो इसने कहां पे भेजा है, PQA, PQB। ये PQA और PQB आपको दिख रहा है क्या डायग्राम में, कहां गया, ये रहा, PQA भी आएगा यहाँ पे, और कौन आएगा, PQB, और PQB आएगा तो 2 प्रोटॉन आएंगे बाहर से, ऊपर से आएंगे ना, तो क्या बन जाएगा, PQBH2, और PQBH2 से 2 इलेक्ट्रॉन वापस निकल के आएंगे, कहाँ पे जाएंगे, साइटोक्रोम के पास में। साइटोक्रोम किसको दे देगा, पीसी को दे देगा, किसको दे देगा, पीसी को दे देगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन यहीं पे हो सकता है डायरेक्ट, या तो आप ये वाला याद रख लेना, सीधा सीधा याद रख लेना कि A0 से कहाँ पे आएंगे, A1 के पास में, फिर A2 के पास में, फिर फेरोडॉक्सिन के पास में, फिर PQA, PQB, साइटोक्रोम 6, और फिर उसके बाद में पीसी के बाद में, पीसी से घूम के वापस PS फर्स्ट के पास में। देखो आने का है, इसमें देखो WEC काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। 4 प्रोटॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन से, फिर 2 इलेक्ट्रॉन वापस से जाएंगे, फिर 4 प्रोटॉन आएंगे, कितने आएंगे टोटल, 12 नहीं है यहाँ पे, कितने हैं 8, 12 क्यों नहीं है, WEC नहीं है ल्यूमेन में, तो 4 वाले वो कम हो गए ना आपके, वो काउंटिंग में नहीं आएंगे। तो ये 4 प्रोटॉन और 4 प्रोटॉन कितने हो गए टोटल, 8, किधर से जाएंगे ये, ATP सिंथेस, क्योंकि आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो FDC किधर में नहीं गए हैं, FNR के पास में नहीं गए हैं। तो FNR के पास में नहीं गए तो FNR NADP से NADPH कैसे बनाएगा, ये आपके इलेक्ट्रॉन घूम के सीधे कहाँ पे आ गए, FD से डायरेक्ट कहाँ पे आ गए, साइटोक्रोम B6 से होते हुए कहाँ पे आ गए, PC तक आ गए, और PC वापस इसको दे देगा, ऐसे घूमती रहेगी साइकिल, FD से आगे जाएगा ही नहीं FNR के पास में, और जब तक FNR के पास में नहीं जाएंगे तो NADPH नहीं बनेगी। तो ये आपके 8 प्रोटॉन ही काम में आ रहे हैं यहाँ पर। अब 8 प्रोटॉन कहाँ पे जाएंगे, अब आपको पता है 4 प्रोटॉन से 1 एटम बन रही है, तो 8 प्रोटॉन से कितने बनेगी, तो आपको पता है जो साइक्लिक रिएक्शन होती है उसमें कितनी एटम बनती है, ओनली 2 ATP, कोई भी NADPH नहीं बनता है, यही तो बताया था अभी आपको। अब कब चलता है ये वाला जो साइक्लिक रिएक्शन है वो कब चलेगा, देखो प्लांट जनरली डू नॉट ऑपरेट दिस साइकिल, प्लांट क्या नहीं चाहता है कि ये वाली साइकिल नहीं चले, क्योंकि अपन को NADPH भी चाहिए और ATP दोनों चाहिए।
बिकॉज इट्स प्रोड्यूस, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, 2 एटीपी बनेगी, जबकि नॉन साइक्लिक में 3 तो एटीपी और 2 एनएडीपीएस बन रही थी अपने पास में, है ना। तो प्लांट नॉर्मली कंडीशन में इस साइकिल को ऑपरेट करना नहीं चाहेगा। कब चल सकती है फिर ये, कौन कौन सी कंडीशन में चल सकती है? देखो, जब कोई फोटो सिस्टम सेकंड का क्या प्रेजेंट हो, इनहिबिटर, तो सकती है ना ये, सेकंड काम नहीं कर रहा तो मजबूरी में किसको चलाओ, फिर फर्स्ट को चलाओ, और फर्स्ट के द्वारा क्या बनाओ, एटीपी, 2 एटीपी मिलेगी आपको। या तो इनहिबिटर प्रेजेंट हो या फिर एनएडीपीएच ज्यादा एक्यूमुलेट होने लग गया है, ये वाला रेशो, एनएडीपीएच क्या हो गया आपके पास में, ज्यादा हो गया है, मतलब एफएनआर ज्यादा काम कर रहा हूं, एनएडीपीए को किस में बदल रहा हूं, एनएडीपीएच 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 बना रहा हूं, तो एनएडीपीएच आपके पास में ज्यादा हो गया। अब आपको एनएडीपीएच की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए आपको, एटीपी चाहिए, तो बना लो फिर एटीपी इस पाथवे से। समझ में आया कि नहीं आया आपको बात? तो यदि एनएडीपीएच आपके पास में क्या हो, ज्यादा एक्यूमुलेट हो गई हो, आपको एनएडीपीएच चाहिए ही नहीं, सिर्फ आपको क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, तो आप क्या चलाओ, साइक्लिक रिएक्शन को चलाओ। एनएडीपीएच एक्यूमुलेट, नो नीड ऑफ एटीपी, इसी की बात कर रहा है। व्हेन एनएडीपीएच एक्यूमुलेट एंड व्हेन देयर इज नो नीड ऑफ एटीपी ओनली। इसको ये गलत हो गया, ओनली एटीपी। इसका मतलब ये हो गया है कि आपका NADPH का रेशो क्या हो गया है, कम हो गया है। क्या हो गया है, कम, क्योंकि ये आपका ज्यादा है NADPH, तो ये क्या हो गया है, कम हो गया, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यदि आपको NADPH आपके पास में ज्यादा है और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, तो आप क्या चला लो, इस साइकिल को, साइक्लिक वाले को चला लो। तीसरा क्या है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और हेटेरोसिस्ट ऑफ बीजीए। बीजीए के अंदर आपने हेटेरोसिस्ट देखा है क्या, कैसे बनता है? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर आपने हेटेरोसिस्ट का नाम सुना हो तो, हेटेरोसिस्ट अभी आएगा टॉपिक, तब पढ़ाएंगे हेटेरोसिस्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अभी देखो क्या बोल रहा है ये, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया और हेटेरोसिस्ट ऑफ बीजीए। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर और बीजीए के अंदर जो क्या होता है, हेटेरोसिस्ट होता है उनके अंदर। पीएस सेकंड हमेशा क्या होता है, नेचुरली क्या रहेगा, एब्सेंट रहता है। क्या रहता है, एब्सेंट। किस किस में, बीजीए में, हेटेरोसिस्ट के अंदर और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर और बीजे की हेटेरोसिस्ट के अंदर पीएस सेकंड क्या रहता है, एब्सेंट। तो पीएस सेकंड काम ही नहीं करेगा, एब्सेंट ही है तो कैसे काम करेगा, तो वहां पर आपको क्या चलाना पड़ेगा, मजबूरी में क्या चलाना पड़ेगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करवाना पड़ेगा, साइक्लिक रिएक्शन चलवानी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट समझ में आ गया। चौथा पॉइंट, इन रेड एल्गी, रेड एल्गी के अंदर और बंडल सीड सेल के अंदर। बंडल सीड सेल कहां पे मिलेगा आपको, C4। क्रेंज एनाटॉमी पढ़ा है ना आपने, क्रेंज एनाटॉमी, वहीं पे देखने को मिलते हैं बंडल सीड सेल और मेसोफिल सेल। तो बंडल सीड सेल ऑफ C4 प्लांट, इसमें और किसकी बात कर रहा है, रेड एल्गी में बात कर रहा है। एप्रेस्ड मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। अब बताओ मेरे को, एप्रेस्ड मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो एप्रेस्ड मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सा फोटो सिस्टम पाया जा रहा था, सेकंड या फर्स्ट? एप्रेस्ड मेम्ब्रेन का मतलब दबी हुई दोनों मिल रहे थे। बिकॉज था लो अमाउंट में कौन सा मिल रहा था, लो अमाउंट के अंदर C4 प्लांट के पास में जो बंडल सीट है वहां पे, और रेड एल्गी के अंदर, दोनों के पास में क्या है, एप्रेस्ड मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। बिकॉज थाइलेकोइड डू नॉट अटैच विथ ईच अदर, थाइलेकोइड आपस में जुड़े हुए नहीं होते, अटैच नहीं होते हैं, जिसको क्या नाम दिया गया है यहाँ पर, लेमिनर थाइलेकोइड। तो सिर्फ वहां पर भी कौन सा काम करेगा फिर, फोटो सिस्टम फर्स्ट ही काम कर पाएगा आपका।
या फिर स्टोमेटा क्या हो आपके, क्लोज हो, तो O2CO2 का एक्सचेंज ही नहीं होगा, और O2CO2 का एक्सचेंज नहीं होगा तो फिर क्या नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस होगी क्या, होगी, नहीं होगी। डार्क रिएक्शन क्या हो जाए आपकी, स्टॉप हो जाए, तो क्या नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा ना, शुगर नहीं बनेगा आपका, क्योंकि आपको डार्क रिएक्शन चलाने के लिए क्या चाहिए, लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट चाहिए, और लाइट रिएक्शन चल ही नहीं रही, स्टोमेटा क्लोज वगैरह हो गए आपके, तब भी ये चल सकता है। तो कौन कौन सी कंडीशन में आपकी साइक्लिक रिएक्शन चल सकती है मैंने बता दिया आपको, बात समझ में आ गई क्या आपको, ये कंडीशन है आपके पास में। अब ये 2 स्लाइड और हैं बस, फिर हो गया अपना। अब अपन चलते हैं 2 सिस्टम, एक्सपेरिमेंट फॉर 2 सिस्टम। कुछ इनहिबिटर भी देखने पड़ेंगे ना, ब्लॉकर्स भी देखने पड़ेंगे इनके। पहला वाला है क्लाइटोन एक्सपेरिमेंट, कौन सा है, क्लाइटोन का। क्लाइटोन एक्सपेरिमेंट में क्या लिया गया है, कुछ केमिकल लिए गए हैं, क्या लिए गए हैं, कुछ केमिकल, और उन केमिकल्स को कहां पे ट्रीट किया गया है, प्लांट के ऊपर ट्रीट किया है। केमिकल्स आपने कुछ हर्बिसाइड्स लिए हैं, कुछ केमिकल्स लिए हैं, उनको कहां पे डाला है आपने, प्लांट पे डाला है, किसको चेक करने के लिए, फोटोसिंथेसिस को चेक करने के लिए कि फोटोसिंथेसिस उनमें प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर ब्लॉक तो नहीं हो गया। इसको जांच करने के लिए अपन ने क्या डाला है, कुछ केमिकल, यानी कि हर्बिसाइड किसके ऊपर डाले हैं, प्लांट के ऊपर डाले हैं, उनको क्या किया अपन ने, ट्रीट किया है। और ट्रीट करके क्लाइटोन ने बताया था कि प्लांट के अंदर कितने फोटोसिस्टम काम करते हैं, 2 फोटोसिस्टम आपके काम करते हैं। अब ये वाले आपको याद रखने हैं, यहां से आते हैं क्वेश्चन। हर्बिसाइड कुछ केमिकल कौन से लिए इसने, हर्बिसाइड कौन कौन से लिए हैं, CMU, CMU का नाम क्या है, क्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया। ये इसको क्या बोलते हैं, मोन्यूरोन, समझ में आ गया, मोन्यूरोन बोलते हैं, कोई कोई मोन्यूरोन भी बोलता है ना, तो समझ जाना आप, मोन्यूरोन की बात चले। CMU का नाम क्या है, मोन्यूरोन। दूसरा आपका DCMU है, डी का मतलब डाई लगा दो आगे, फिर तो CMU CM2 रहेगा, डी का मतलब क्या हो जाएगा, डाई, और CM का मतलब क्या हो जाएगा, क्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया। इसका नाम क्या है, डायूरोन, देखो डी से डी आ जाएगा, समझ में आ गई बात। अगला है कौन सा, सीमाजाइन, कौन सा है, सीमाजाइन और एट्राजाइन, ये केमिकल हर्बिसाइड है, सीमाजाइन एट्राजाइन। सीमाजाइन और एट्राजाइन ये दोनों के दोनों क्या है, ये ट्राइएजाइन है, क्या है ये, ट्राइएजाइन, और इनके अंदर क्या देखने को मिलते हैं आपको, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, नाइट्रोजन देखने को मिलता है इनके अंदर, सीमाजाइन और एट्राजाइन के अंदर। अगला वाला कौन सा है आपका, आइसोसिल और ब्रोमासिल, ये क्या है आपके, ये यूरेसिल की डेरिवेटिव है, सिल लगा हुआ ना आगे की तरफ, है ना, आइसोसिल और ब्रोमासिल। अब ये सब के सब क्या है, CMU, DCMU, सीमाजाइन, एट्राजाइन, आइसोसिल, ब्रोमोसिल, ये सब के सब क्या होते हैं, फोटोसिस्टम सेकंड के इनहिबिटर होते हैं। क्या है ये, फोटोसिस्टम सेकंड के क्या है, ये इनहिबिटर है, और कहां भी जाकर ब्लॉक करते हैं, देखो ये प्लास्टोक्विनोन ए से क्या बनता है, प्लास्टोक्विनोन जब B बनता है, जो इलेक्ट्रॉन जाता है ना, उस इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक कर देते हैं, ये आगे की तरफ कुछ नहीं होगा। तो ये आपको नाम आ जाए, कौन सा, CMU, DCMU, एट्राजाइन, है ना, आइसोसिल, सीमाजाइन, इस प्रकार से। तो ये सब के सब किसके इनहिबिटर हैं, फोटोसिस्टम सेकंड के, और किसको ब्लॉक करते हैं, PQA से PQB वाले रिश्तों को ब्लॉक कर देते हैं। समझ में आ गई क्या, कुछ दूसरे वाले भी है, देखो पैराक्वेट और डाइक्वेट, पैराक्वेट डाइक्वेट ये किसके हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट के इनहिबिटर है, ये किसके हैं, ये फोटोसिस्टम फर्स्ट को ब्लॉक करते हैं। कहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं, ये ब्लॉक कर सकते हैं, PS फर्स्ट होता है ना आपका, वहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, FD, वहां तक ब्लॉक कर सकते हैं ये, बात समझ में आ गई क्या आपको।
तो ये फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट के। अब ये वाला एक्सपेरिमेंट तो आपने पढ़ रखा है, इमर्शन का, रेड ड्रॉप इफेक्ट बोलते हैं ना इसको। देखो इमर्सन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, रेड ड्रॉप इफेक्ट बोलते हैं। इससे पहले अपन ने एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट देखा था, और एंजलमैन ने बताया क्या कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, रेड रीजन में होती है, रेड लाइट के अंदर होती है, बताया था ना। अब ये बोल रहा है, ये वाला कौन है, इमर्सन। इमर्सन क्या बोल रहा है, प्लांट को ओनली रेड लाइट ही देने पर फोटोसिंथेसिस की रेट स्लो डाउन हो जाती है। ये बोल रही है कि प्लांट को सिर्फ और सिर्फ क्या दो आप, रेड लाइट दो, तो फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। ये क्या बोल रहा है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ओनली कहाँ पे हो रहा है, रेड लाइट में हो रहा है। इसको समझाने के लिए इसने ये ग्राफ दिया, ये आपका स्पेक्ट्रम है, और ये देखो इसने बता दिया कि जब रेड, यहाँ पे रेड है ना, जैसे आप रेड लाइट डालोगे तो ये क्या हो गया, ग्राफ की क्या हो गया है, डाउन हो गया, ड्रॉप हो गया। तो जैसे आप रेड लाइट डालोगे वैसे क्या हो जाएगा, ये डाउन हो जाएगा ग्राफ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट। रेड लाइट डालते क्या हो जाएगा, इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो ध्यान रखना, रेड ड्रॉप इफेक्ट में क्या होता है, जब आप रेड लाइट देते हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट। ये तो नाम से पता चल जाएगा आपको। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया इसी ने, इमर्सन ने। इधर दे रखा है फोटोसिंथेसिस और इधर क्या दे रखा है आपको, लाइट, स्पेक्ट्रम दे रखा होगा इधर, है ना, विजुअल वाला। केस फर्स्ट के अंदर देखा इन्होंने, ओनली क्या दिया, केस फर्स्ट में रेड लाइट दी, तो फोटोसिंथेसिस इतना ही हुआ। देखिए फोटोसिंथेसिस ग्राफ इधर है ना वाई एक्सिस पे, इसके लिए इतना ही हुआ है। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे केस में ओनली कौन सी लाइट दी, फार रेड लाइट, तो भी कितना ही हुआ है फोटोसिंथेसिस। लेकिन जब इन्होंने तीसरे केस में क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, रेड को और फार रेड को, तो फोटोसिंथेसिस को क्या मिला, ज्यादा मिला। यहां तक आ गया ना फोटोसिंथेसिस सब। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस क्या हो गया है, एनहांसमेंट। तो इसको इसको कभी कभी क्या बोल देते हैं, फोटोसिंथेसिस एनहांसमेंट भी बोल देते हैं, कई बार क्या बोल देते हैं, फोटोसिंथेसिस एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट। तो दो बातें याद रखनी है, रेड ड्रॉपिंग में क्या रहेगा, रेड लाइट डालोगे तो ड्रॉप हो जाएगा, सिंथेसिस क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में ओनली वाला लगा हुआ होगा तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, कम हो जाएगा। रेड वाली लाइट डालोगे तो भी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस कम होगा। ओनली फार रेड डालोगे तो भी फोटोसिंथेसिस क्या होगा, कम होगा। दोनों लाइट को मिक्स करके डालोगे तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, एनरिचमेंट हो जाएगा ना, एनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये बात किसने बताई है, इमर्सन ने बताई है। किसने बताई है, इमर्सन ने। अब पूछो कंफ्यूजन हो तो, ये आपकी लाइट रिएक्शन हो गई है। ब्लॉकर के नाम याद करो।